सतगुरु सतगुरु बोल मन तो बोले गर्भ के अंदर जब आया तो गर्भ के अंदर जब आया तो दुख भारी पाया था तब तो दुख भारी पाया तो बंधी पोटरिया खोल बंधी पोटरिया खोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोले बाहर आया हरि विसराया बाहर आया हरि विसराया माया ममता तो ही फसाया माया ममता तो ही फसाया बजत बधाई ढोल बजत बधाई ढोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोले बालापन हंस खेल गवाया बालापन हंस खेल गवाया जवान भया जवानी मद छाया जवान भया जवानी मद छाया रहा विषयन में डोल बोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोले जवानी बीत बुढ़ा पाया जवानी बीत बुढ़ा पाया जवानी बीत बुढ़ा पाया जवानी बीत बुढ़ा पाया फूटे नेत्र न कान सुनाया फूटे नेत्र न कान सुनाया चलता राह टटोल चलता राह टटोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोल मन तू सतगुरु सतगुरु बोल प्राण गए ठठरी बंधवाई प्राण गए ठठरी बंधवाई ले चलो कह रहे भाई ले चलो
जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि गुरु एक शक्ति का नाम है। तो अलख गुरु ने चादर दीना, ओढ़ ओढ़ संतन धर दीना। अलख गुरु यानी जिसको लखा ना जा सके। अलख का मतलब जिसे लखा ना जा सके। जैसे नाम सुनते हैं हवा का, जरा बताओ हवा दिखाई देती है कि महसूस होती है? महसूस होती है। हवा दिखाई तो नहीं देती है, हवा पकड़ में तो नहीं आती है कि पकड़ा जा सकता है। ऐसे अलग गुरु जिसको हमको और आपको ऐसे महापुरुष ने परिचय दिया, भेद बताया, वो शक्ति हमारे आपके अंदर मौजूद है। दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती है लेकिन दिखाई नहीं जा सकती। जैसे आप आइसक्रीम कभी नहीं खाए हो, यदि आपको आइसक्रीम कोई खिला दे तो आप उसका स्वाद ले सकते हो और खाने के बाद किसी को दिखा नहीं सकते हो। जो आपको स्वाद मिला है वो आपको ही मिला है। ऐसे आप सबके लिए गुरु महाराज ने जो 5 धनियों की बात कही है, उनका नाम भेद रूप स्थान बताया है। उनसे भी ऊपर सदगुरु अलग गुरु होते हैं, जो हमारी आत्मा की संभाल करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे हमारे आप जैसे ही मनुष्य शरीर को धारण करके, यानी अपने रूप को परिचय दे करके स्वरूप का पहचानने का भेद बताते हैं। रूप और स्वरूप में फर्क होता है। जैसे हम आप जब 5 साल की अवस्था में रहे, उस समय का हमारा रूप कुछ और था। 25 साल की अवस्था में जब आए, उसका रूप और था। आज जो हम आप बैठे हैं, इसका रूप और है। यानी रूप परिवर्तनशील है। यानी जिसको देखा जाता है, जिसको छुआ जाता है, जिसको सूंघा जाता है, जिसको स्पर्श करके हम आप महसूस करते हैं, सख्त और मुलायम का, ये सब परिवर्तनशील है। लेकिन जिसको अलग कहा गया वो परिवर्तनशील नहीं है। हमारा आपका जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलता है। रूप की धूप तो कभी भी जा सकती है, लेकिन स्वरूप कभी नहीं बदलता है। तो ऐसे ही हमारे आपके संगत के कारण, सोहबत के कारण कुछ आदतें पड़ जाती हैं। उन आदतों को तो हम आप कहीं न कहीं संत महात्माओं के शरण में जा करके बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्वभाव होता है हम उसको नहीं बदल सकते हैं। महात्मा महापुरुष चाहे तो ही वो बदल सकते हैं, उनमें वो पावर होती है। तो हम आप इतने दिन से मन के अनुसार काम करते रहे। आप लोग समझ लो, आपका जो शरीर है और मन है, इसका संबंध ऐसे ही है जैसे एक स्त्री और पुरुष का होता है। आपका शरीर दुखी हो, शरीर में दर्द हो, आपका मन ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकता है। आपके मस्तिष्क में कोई चिंता हो, तनाव हो, घबराहट, उलझन हो, बेचैनी हो, कितना भी अच्छा वेश, कीमती कपड़ा आप पहने हो, आपके चेहरे में रौनक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका संबंध यानी शरीर का और मन का एक दूसरे से ऐसे ही होता है। और आप इस बात को समझो
इस कवि महापुरुषों ने कहा था कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होय। जब तक आप अपने तन को नहीं समझोगे, नहीं साधोगे, तब तक मन आपका नहीं सधेगा, आपका मन साथ नहीं देगा। जब तक आपका मन साथ नहीं देगा, तब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। जब तक आप अपने को नहीं जान पाओगे, तब तक परमात्मा को भी नहीं समझ पाओगे और परमात्मा को भी दोषी ठहरा दोगे एक दिन। जो लोग भक्ति करते हैं, कभी मुसीबत और दुख का समय आया तो उन लोगों ने एहसान जता दिया कि क्या गुरु महाराज हमारे इसीलिए नामदान दिए थे, इसीलिए हम भक्ति करते हैं, इसीलिए सत्संग में जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं कि हमको दुख मिले। जरा बताओ, ऐसा लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? किसी भी देवी देवता को मानने वाले लोग होंगे तो लगभग 100 में 99 ऐसे बोल देते होंगे। तो जरा बताओ फिर आपका उनसे प्रेम सच्चा है कि झूठा है? जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती है। प्रेमी एक दूसरे को पा करके एक दूसरे से सिर्फ प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेम भरा क्षण को बिताते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो हम आप जरा बताओ कैसा प्रेम करते हैं कि परमात्मा हमारे सामने होते हुए भी ऐसा लगता है कि है ही नहीं है। आप समझो, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, भगवान जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है? आप लोगों ने खूब कहानियां सुना होगा। तो आप सभी लोग एक छोटी सी बात को समझ लें और समझने के बाद अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आप सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि आप यदि स्वयं के विषय में खोज करने की इच्छा जगे कि मैं कौन हूँ, तब परमात्मा कौन है उसको ढूंढना और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। यदि आप न महसूस कर पाओ कि मैं कौन हूँ, तो ये जो बोरा वाले अभी कह के चले गए कि हम सबके घर में आएंगे, और बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि इन बोरा वालों की जिम्मेदारी है कि जिनको जिनको नामदान दिया जाता है, ये बोरा वाले उनको बताएंगे, समझाएंगे। और ये आपके जब घर में आएंगे और ये आपको समझाएंगे, बताएंगे कि तुम कौन हो, इसके विषय में जो युक्ति उपाय आपको मिलेगी। और जब आपको नहीं मिलेगा वो रास्ता जो बाबा जी गुरुदेव जी ने बताया कि सच्चा है, बताने वाला सच्चा है, तो रास्ता और बताने वाला तो सच्चा है, लेकिन क्या हम ही झूठे हैं जो अभी तक सत्य का अनुभव नहीं कर पाए? तो कहीं न कहीं कोई गलती जरूर हो रही होगी। तो हम अपने को समझने के लिए कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ। यानी जिसको मैं शब्द या हम शब्द से संबोधित करते हैं सब लोग, इसके विषय में सबके घर जा जा करके उस चीज का अनुभव होगा। और जब अनुभव होगा तो आप ऐसे एहसास करेंगे कि जैसे हवा चलती है, तो जरा बताओ सबको हवा लगती है कि नहीं लगती है? ऐसे ही आपको एहसास होगा कि सत्य क्या है। लेकिन आप चाहो कि दूसरे को भी दिखा दो सत्य क्या है, तो सत्य दिखाया नहीं जा सकता, बल्कि सत्य का अनुभव किया जा सकता है। तो ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, तो आप ये समझो कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, वो कहाँ रहता है, किस तरह से रहता है, और भगवान यदि है तो मिलता क्यों नहीं है? यदि मिलता है तो किनको मिलता है? जरा इस बात को भी समझ लेंगे। सभी लोग बोलेंगे जय गुरुदेव। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से भी ऊपर, बूढ़े हो चुके,
बहुत दिनों से भगवान की याद में जो कुछ भी उनसे बन पड़ता उनके नाम पर उनका ध्यान लगाया करते। ऐसे ध्यान लगाते लगाते उनके मन में खिन्नता आ गई, मन दुखी हो गया कि मेरी उम्र इतनी शरीर की हो गई और जाने का वक्त आ गया, क्या परमात्मा मुझे नहीं मिलेगा? ऐसा उनके अंदर विचार आया और वो बुजुर्ग घर से परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़े। एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और नदी के किनारे जब बैठ गए तो उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक मुझको भगवान नहीं मिल जाएंगे, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, मैं इस जगह से जाने वाला नहीं। तब उन बुजुर्ग को 4 दिन बीत गया, खाने को कुछ भी नहीं, पीने को कुछ भी नहीं। वो परमात्मा देखता रहा कि मेरी याद में ये बैठा। ऐसे ही बैठे बैठे समय बीता 4 दिन का। ऐसे एक गांव में छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 5 साल के लगभग रही। उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी ये जरा बताओ, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसा होता है? तो माता ने कहा बेटा भगवान भगवान होता है। तो बोले कैसा होता है जो नहीं आता है? तुम भोग लगाती हो भोजन बनाते समय, मुझे तो भगवान नहीं दिखाई देते। तो माँ ने कहा बेटा भगवान बूढ़े हो गए हैं। माँ ने क्या कहा? भगवान बूढ़े हो गए हैं इसलिए नहीं चल पाते हैं। उस बच्चे ने कहा हे माँ 5 रोटियां बनाओ, एक मैं खाऊंगा और भगवान बड़े हैं मैं उनको 4 खिलाऊंगा। उस माँ ने सोचा कि चलो इस बेटे के कहने पर 5 रोटियां बना देती हूँ। और बेटा 5 रोटियों को लेकर के चुपके से घर के बाहर निकल गया, माँ को पता नहीं चला। और जब निकल गया तो उसी नदी की ओर जा रहा था जिधर वो बुजुर्ग बैठे थे। और वो बच्चा जा करके दूर से देखता है कि बूढ़े भगवान बैठे हैं, ये खाए नहीं होंगे, पहले मैं इनको खिलाऊंगा इसके बाद मैं खाऊंगा। तब उस 5 साल के बच्चे ने दूर से देखा कि भगवान बैठे हैं और तेज भागने लगा। क्यों? क्योंकि माँ ने बताया था कि भगवान बूढ़े हैं। उस बूढ़े भगवान को देखकर बच्चा दौड़ने लगा। बुजुर्ग ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, कोई हो ना हो ये भगवान ही है जो बच्चे के रूप में आ रहे हैं। जब बच्चा पहुंचता है, बुजुर्ग सोच रहे थे कि जी ये भगवान होंगे तो मुझे गले से लगाएंगे, ये भगवान होंगे तो मेरे खाने के लिए लाएंगे। और जैसे बच्चा पहुंचा तो बुजुर्ग की भी सोच पूरी हो गई और बच्चे की भी सोच पूरी हो गई। उस बच्चे ने जाकर के बुजुर्ग को गले में लिपट गया और बुजुर्ग भी बच्चे को गले से लगा लिए। बच्चा ने पूछा आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया ना? बुजुर्ग को लगा अब तो कोई शक ही नहीं कि ये भगवान नहीं है। बुजुर्ग रोने लगे और बोले प्रभु आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया। तब बच्चे ने जवाब दिया अरे आप भी तो मेरे लिए इतना परेशान थे, मेरे लिए आप भी तो परेशान थे, मैं भी परेशान था आपके लिए। तब बुजुर्ग को लगा नहीं ये भगवान ही है और बच्चे को भी लगा कि ये भगवान ही है। दोनों लोगों ने मिल बैठ करके रोटियां खाई और रोटियां खा करके बच्चे ने कहा कि आप पानी पी लो। तो दोनों लोग नदी में पानी पीने जाते हैं। ऐसे ही भगवान को यानी जो बच्चे के रूप में जो बच्चा गया उसको याद आया कि बहुत देर हो गई,
मेरी माँ बुलाई होगी। इधर बुजुर्ग पानी पीने लगे झुक करके, और वो बच्चा चुपके से भाग गया और जाके अपने घर पहुंचा। तब तक बुजुर्ग जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, और जब कोई नहीं था तो भगवान वापस चले आए। जैसे ध्यान करते रहे वैसे ध्यान में लीन होने लगे। इधर बच्चे ने माँ से जाके बताया कि हे माँ, मैंने भगवान का दर्शन कर लिया और भगवान को रोटियां खिला दिया। माँ ने पूछा, बेवकूफ, भगवान कहाँ तुमको मिल गए? अरे बोले, नदी के किनारे बैठे थे, मैंने उनको खिला दिया। अब उधर जाके देखता है तो भगवान गायब हो गए, क्योंकि वो घर चले आए थे। ऐसे ही भगवान कहाँ रहता है, आपको हमको समझना पड़ेगा कि भगवान बूढ़ा भी होता है और भगवान बच्चा भी होता है। भगवान भगवान होता है, ना वो बूढ़ा होता है और ना ही वो बच्चा होता है। हमको और आपको समझना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि गुरु एक शक्ति का नाम है, और वो शक्ति हवा की तरह काम करती है। जहाँ पर जैसा मौका होता है वैसे वो काम करती है। तो आप सभी लोग ये समझे कि जिनको नामदान मिला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, या नामदान मिला कहीं और जगह से, या जिनको नामदान नहीं मिला है अभी तक, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। तो आप सभी लोग यदि ये जानना चाहते हैं कि जय गुरुदेव नाम किसका है, यदि प्रभु को लोग बता रहे हैं तो लोगों को बताने पर मत जाओ, क्योंकि उनके लिए प्रभु हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा अभी कोई उनसे काम नहीं हुआ, ना तुमने कोई काम उनसे लिया है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अधिकतर लोगों ने तो कभी बेटा मांगा होगा उसी जय गुरुदेव नाम से, कभी किसी ने नौकरी मांगा होगा उसी जय गुरुदेव नाम से, किसी ने खेती दुकान मांगा होगा उसी जय गुरुदेव नाम से, किसी ने बीमारी मुसीबत भरे समय में मदद मांगी होगी, किससे? उसी जय गुरुदेव नाम से। तो जय गुरुदेव नाम किसका था? प्रभु का। तो जब प्रभु का था और प्रभु का है, प्रभु का रहेगा, तो आपकी भी मदद होगी। तो जिन लोगों को सुमिरन करने का तौर तरीका बताया गया है, जिन लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने में कुछ अड़चने आ रही हैं, जिनका तनाव, चिंता और घबराहट बनी रहती है, शरीर अस्वस्थ रहता है, तो स्वस्थ होने के लिए, शरीर के लिए हमको और आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित। स्वास्थ्य का मतलब स्वयं में स्थित। आप बीमार हो जाओ तो बीमारी की दवा खाते हो, बीमारी हटाने के लिए, तो क्या स्वास्थ्य कहीं से लाया जाता है? क्या स्वास्थ्य कहीं से लाया नहीं जाता है। आप स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वास्थ्य आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जैसे बच्चे और बुजुर्ग के बीच में भगवान मिल गए, हमको और आपको स्वयं की खोज करना है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे कि बच्चों तुम अपने को देखो और मुझको देखो, अपने को देखो और मुझको देखो, तुम मुझको देखो मैं तुमको देख रहा हूँ। तो जब वो हमको तुमको सबको देख रहे हैं, तो हमको भी ये समझना है कि अपने को कैसे देखें। अपने को देखने का मतलब संसार में जितने भी सब प्राणी हैं, आज और कल और परसों में जी रहे हैं, भूत और भविष्य की कल्पनाओं में चल रहे हैं, वर्तमान का क्षण खोए दे रहे हैं। वर्तमान के क्षण में यदि कुछ हम न कर पाए तो ये धोखे में मत रहना कि जैसे आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अरे जरा सोचो, जो लोग जेलों में आज बंद हैं, क्या उनके लिए स्वतंत्रता दिवस है? हम आज स्वतंत्र हैं,
तो हमारे लिए तो स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन जो जेलों में बंद हैं आज भी वो गुलाम है कि नहीं है? तो मन और माया जिसे हम कहते हैं, इनकी कल्पनाओं में जरा सोचो, कर्म करने के लिए परमात्मा ने स्वतंत्र कर दिया है, तो क्या सब लोगों ने अच्छा ही अच्छा अभी तक किया है? अच्छा ही अच्छा सबके साथ में हुआ है? अरे कहीं अच्छा तो कहीं बुरा भी हुआ है, कहीं गलत तो कहीं सही भी हुआ है, कहीं पुण्य तो कहीं पाप भी हुआ है। ये दोनों जोड़ों के रूप में जो कुछ भी हुआ है, इनसे हम आप अलग नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कौन सा समय है? दुख का। जरा बताओ, कभी न कभी लोगों के जीवन में दुख आता है कि नहीं आता है? तो हर कोई दुख से छुटकारा चाहता है कि नहीं चाहता है? तो पहले हमको और आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि दुख क्या है, दुख रहता कहाँ है, कहाँ से आता है, कहाँ से आया है, नहीं आया तो कैसे आएगा। दुख को समझना पड़ेगा। तो सुख को जिसको हम पाना चाहते हैं, पाने जैसी चीज जिसे हम कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर इसलिए नहीं है कि जैसे आप शीशा दर्पण जिसे कहते हो, नहा धो के शीशा में चेहरा देखते हो, और चेहरा देख करके क्या तुम इसको कहते हो कि ये मैं ही हूँ? ये तो तुम समझते हो ना कि मैं ही हूँ, कहना तो नहीं पड़ता है ना। ये तो सब कोई समझता है कि नहीं समझता है। ऐसे ही अगर बंदर को शीशा दिखा दिया जाए तो क्या बंदर शीशा देख करके क्या व्यवहार करेगा? अरे वो तो खींचेगा, चिल्लाएगा और उस पर आक्रमण करेगा कि कोई दूसरा बंदर आ गया। क्या इंसान कभी कहता है कोई दूसरा आ गया? इंसान तो कहता है कि ये तो मैं ही हूँ। तो हमको आपको यही समझना है कि बंदर में समझ नहीं है कि मैं ही हूँ या कोई दूसरा है, जिसके कारण वो खींचता है, चिल्लाता है। लेकिन इंसान में वो समझ है कि नहीं ये मैं ही हूँ, वो अपने आप को देख करके शीशे में कभी झगड़ा नहीं करता है। तो हमको सुख ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे शीशा में चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है, क्या शीशा में किसी का चेहरा रहता है? अरे जो कोई देखेगा उसी को दिखाई देगा। दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? ऐसे ही हमको और आपको समझ यदि आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो परमात्मा जिसको हम आप कहते हैं, किसी के पीछे किसी के पास जाकर के पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि महात्मा ऐसे होते हैं जिनको हम आप समझ नहीं सकते, सिर्फ उनके वेशभूषा को पहचानते हैं। कोई दाढ़ी बाल रखा के आ गया, माला झाला पहन के आ गया, त्रिपुल त्रिशूल लगा के आ गया, रामायण की चौपाई बोलने लगा, स्वर्ग वैकुंठ की बात करने लगा, तो हम बोलेंगे बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। अगर किसी ने हमारा भविष्य बता दिया और किसी ने पिछला समय में भूतकाल का बता दिया, तो हम तो सोचेंगे त्रिकालदर्शी है, बहुत कुछ जानते हैं। ये तो आप भी पढ़ करके किताबों को चौपाई सुना सकते हो, लोगों का भविष्य बता सकते हो, लेकिन खुद की जानकारी करने के लिए जरा सोचो, कभी वक्त निकलता है? खुद की जानकारी के लिए समय निकालना होगा। जिसे आप समय कहते हो, वो समय कोई और नहीं है, वो काल प्रभु, हमारे ही भाई, जिनकी उत्पत्ति जहाँ से हम आए वहीं से वो भी आए हैं। उनको और आपको, हमको, सबको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबको सत्संग सुनाते हुए बताया, सबका परिचय दिया और अपना भी परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम।
तो एक काम लेकर के आए थे और ये कहे कि हमारा सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे घर पहुंचाना। तो हमको अपने घर पहुंचने के लिए यानी सुख और शांति के स्थान पर पहुंचने के लिए समय नहीं मिलता है। दिन भर खेतों में काम करना पड़ जाए तो धूप में कर लेंगे, आग में भट्टी के सामने बैठना पड़ जाए तो बैठ जाएंगे, गाड़ी मोटर चलाना पड़ जाए तो दिन भर चला लेंगे, लड़ाई झगड़ा करना हो तो घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा बीत जाएगी, रात भर कर जाएंगे, किसी को मारना हो तो मार जाएंगे। लेकिन जरा सोचो, अपने जानने के लिए कभी समय निकाल पाते हैं? अगर अपने जानने के लिए समय निकालना चाहते हैं तो आप सभी लोग चिंता, तनाव और उलझन, घबराहट, बेचैन जो ये मन रहता है, इसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से प्रार्थना करें और आपको सुख और शांति का रास्ता मिल जाएगा और आप अपने आप को महसूस करेंगे। इसके लिए एक प्रार्थना बोलेंगे, इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसके विषय में आपको बताएंगे लोग और आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। चाहेंगे तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। तो एक प्रार्थना दोहराएंगे, जय गुरुदेव। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। मेरे मालिक को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मेरे मालिक को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। मिला मुझको बहुत कुछ है, प्रभु मांगो तो क्या मांगो। मिला मुझको बहुत कुछ है, प्रभु मांगो तो क्या मांगो। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पे छोड़ दी चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया सिर को, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया सिर को, हमें किस बात की चिंता। जमाना छोड़ कर प्रभु जी शरण में आपके आया। जमाना छोड़ कर प्रभु जी शरण में आपके आया। तुम्हें अब कह दिया अपना, हमें किस बात की चिंता।
चिंता। तुम्हें अब कह दिया अपना, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया सिर को, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया सिर को, हमें किस बात की चिंता। जय गुरुदेव। अभी तक सभी लोगों ने अपने अमूल्य समय में से, व्यस्त समय में से समय को निकाल करके इतने प्रेम और श्रद्धा के साथ में उस मालिक के संदेश के सुनने के लिए इतनी दूर दूर से जो आए, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जरा सभी लोग बताएं, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जो कभी कहा था कि जहाँ पे अच्छा काम हो वहाँ पर सहयोग की भावना रखनी चाहिए, ऐसा गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं कहा था? हमारे मन को शांति मिले, शरीर स्वस्थ हो और हमारे रोजी रोजगार में बरकत हो। हमारे बीच में ये जो बोरा वाले बाबा हैं, इन लोगों ने जो संकल्प किया है कि हमको जन जन तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को पहुंचाना है, उनके भूले बिसरी यादों को बताना है और लोगों को सुख और शांति की मार्ग की ओर ले जाने में मदद करना है। तो जरा बताओ, इन्होंने अच्छा सोचा या बुरा? अच्छा सोचा। तो इनका हमको सहयोग करना चाहिए कि नहीं? अगर इनका सहयोग करना चाहते हैं तो हम सभी लोग इनके साथ रह करके इनसे कुछ सीख लें, क्योंकि जरा देख रहे हो कि भगवान ना तो बूढ़े होते हो ना ही बच्चे, क्योंकि भगवान अब जाने वाले हैं। यानी कि जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जिन्हें मैं टाट बोरा पहना रहा हूँ, ये परिवर्तनशील संसार में रह करके ये परिवर्तन का एक बाना यानी वस्त्र जो पहने हैं, इनमें ऐसे रिद्धि सिद्धि भर दूंगा, समय आने पर काम आएगी। तो जब 90 दिन का काफिला निकला था, इन लोगों को याद होगा, तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि इनके अंदर ऐसी रिद्धि सिद्धि भर दी गई है, तो आप इनसे काम ले लेना, समय आएगा तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब ये आपकी मदद करने के लिए संकल्प कर लिए हैं, आपके घर घर तक ये जाएंगे। तो इनको जरा बताओ कि आप अपने घर में बुलाओगे, बैठाओगे कि नहीं? ना बैठाना बुलाना तो यही बता देना कि कहीं दूसरे जिला में चले जाएंगे। क्योंकि देखो, अब ये तो बेचारे भगवान को पाने के लिए निकल पड़े और बैठे भी कहाँ हैं? नदी के किनारे। और नदी किनारे ये बैठे हैं और एक नहीं दो बैठे हैं। तो आप भगवान एक ही होता है, इनका रूप है ये जो दो दिखाई दे रहे हैं। हमको और आपको भी लगता है कि हम आप अलग अलग हैं, लेकिन एक ही हैं। तो हम सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अभी तक संदेश चर्चा में जो बातचीत हुई, आप लोगों ने सुनी कोई बातों को, तो आप बताओ यहाँ पर किसी की बुराई तो नहीं की गई है? किसी से सेवा के नाम पर कोई रुपया पैसा तो नहीं मांगा गया है? या किसी धर्म संप्रदाय मजाक महात्मा फकीर की बुराई तो नहीं की गई? या कोई पार्टी बंदी की बात तो नहीं की गई? अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया है तो हमको और आपको अपने हित का संदेश जहाँ मिले, जहाँ तक सूचना पाए हम लोग, वहाँ पर हमको पहुँचना चाहिए। और सभी लोगों से यही प्रार्थना है
कि इन सबके संकल्प में आप लोग अपना भी संकल्प करें कि हम अपने को जानकर रहेंगे, अपने को जानकर रहेंगे। एक छोटी सी बात 5 मिनट की बता करके समापन की ओर कार्यक्रम। देखो, एक दिन का समय ऐसा था, सभी लोग शांत होकर के सुनेंगे, क्योंकि हर चीज हर रोज नहीं कही जाती है। समय समय की बात होती है, समय निकल जाने के बाद वो चीज हाथ नहीं लगती है। तो जिनको नामदान मिल गया है या जिनको नहीं मिला है, जरा बताओ, सबको चिंता, तनाव, उलझन, घबराहट कभी न कभी होती है कि नहीं होती है? तो क्या आप लोग यही चाहते हो या इससे मुक्ति चाहते हो? मुक्ति चाहते हैं सर। अगर मुक्ति चाहते हैं तो धीरे से लोग बोले हैं। जरा बताओ, क्या कोई हम कुछ मांग लिए थे क्या जो सब लोग धीरे से बोल रहे हैं? अरे भाई थोड़ा समझो। एक दिन बाबा जी ने बताया, बाबा जी ने कहा कि देखो, हम बूढ़े हो रहे, ये शरीर थोड़ा जर्जर हो रहा, तो अब कुछ काम जो करना है तो उस काम के लिए संकल्प होना चाहिए। हमको संकल्प करना है। एक छोटी सी बात आपको बता के समाप्त करूंगा, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं न कहीं उलझन, घबराहट, तनाव सबको होती है। आज 15 तारीख है, स्वतंत्रता दिवस है, तो हम आप भी अपने अंदर स्वतंत्र रहें, फ्री महसूस करें, चिंता तनाव न हो, उलझन घबराहट न हो, मन में शांति आ जाए। ऐसा कोई उपाय हमको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। सभी लोग बोलेंगे जय गुरुदेव। देखो, जब आज शाम को खा पी करके सोने के समय बिस्तर पर जब जाएंगे तो ज्यादा नहीं, 8 से 10 बार, कितनी बार? 8 से 10, ज्यादा नहीं करना है। 8 से 10 बार आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको आप उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उसी की बात करता हूँ। बाकी न तो मैं आपको कुछ सिखाता हूँ और न मैंने कुछ सीखा है, ना कहीं से सीखा है, ना ही मैं आपको सिखाता हूँ। जो कुछ आपके पास में उसी की बात करता हूँ। समझो न समझो, मैं आपको समझाता नहीं हूँ, ना ही आपको मैं मनाता हूँ। आगे का जो वक्त आ रहा है ना, सबको मना लेगा। ऐसा समय जो आ रहा है, थोड़े समय में आप सबको मना लेगा। तो गुरु महाराज ने जो बात कही, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि बाबा जी ने कहा कि इनको बताया जाए कि जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे। तो सांसों की पूंजी जो तुम्हारी बची है, इससे कुछ काम कर लो। एक चमत्कार के रूप में आपके साथ घटना घटेगी 8 से 10 दिन के अंदर। आज से उसका आपके अंदर में अनुभव होने लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे तब किसी को कुछ कहेंगे, बिना कहे कुछ ना कहेंगे। नहीं तो ऐसे ही होगा कि जैसे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश करना कितना सरल है, लेकिन उसका पालन करना कठिन है कि नहीं है? ऐसे प्रवचन तो हम आप जैसे सुनते चले आए, वैसा प्रवचन नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई प्रवचन जैसी बात की गई है। यहाँ तो अपने और उस मालिक की विषय की बात है, हमको समझने की बात है। आप लोगों ने खूब जाना, खूब माना, खूब प्रेम किया, विश्वास किया। इन चारों से ऊपर उठकर जरा कुछ और करके देख लो। जब बिस्तर पे खा पी करके जाओ, सोने से पहले आप सीधा ऐसे बैठ जाओ जैसे बैठा हूं। बैठ करके जय गुरुदेव नाम याद करके अपनी सांसों को खींच करके नाभि तक ले जाना। सांसों को खींच करके नाभि तक ले जाना। अधूरी सांस लेने का क्या मतलब है?
जैसे किसी आदमी ने कहा 100 रुपए की एक गाय मिलती है और गाय आपको मिली नहीं, 50 रुपए आपके पास बचे हैं, तो 100 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे जो सांस हमको लेने के लिए परमात्मा ने दिया है, इसकी बहुत कीमत है। तो इस सांस को आप कम से कम पूरी सांस तो ले लो। कोई सांस गले तक लेता है, कोई सीने तक लेता है और इतने से ही रह जाता है, जिसके कारण उसमें होता क्या है, जिस चीज को पाने के लिए कोशिश कर रहा था और वो चीज जब नहीं मिली तो उसको चिंता हो गई, उसको तनाव हो गया, घबराहट, उलझन हो गई, बेचैनी हो गई, यहाँ तक कि रात रात भर नींद नहीं आती लोगों को। सही बात है कि नहीं? तो नींद भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो सांस गहरी लें ऐसे, मतलब ये ना सोचना कि हम कोई योगा सिखा रहे हैं, ये ना सोचना कि हम कोई अलग से बात बता रहे हैं। ये अपना अनुभव बताया जा रहा है कि जब ये सांस को आप गहरी लेंगे 8 से 10 बार, यानी सांस अंदर जाए और फिर बाहर छोड़ दिया जाए, जितनी देर तक आप बाहर सांस रख सके रखे रहना, चिंता न करना कि सांस लेना भी है। प्रकृति की तरफ से ऐसी मशीन फिट है आपके अंदर, जैसे जरूरत पड़ेगी सांस आपके अंदर उतनी अपने आप पहुंच जाएगी। और इस सांस को अंदर और बाहर करने की इस क्रिया को जब आप करके बैठेंगे और करने के बाद आप सो जाइए जय गुरुदेव नाम ले करके, और सुबह जब आप उठिए फिर फ्रेश होकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर आप 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, जय गुरुदेव नाम को लेकर के सांस अंदर ले जाइए और बाहर छोड़ दीजिए, देर तक छोड़ करके रखें और फिर उसके बाद सांस को फिर अंदर ले ले। ऐसा अभ्यास ज्यादा नहीं 10 मिनट हर रोज आप यदि करते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 15 से 20 दिन के अंदर आपके अंदर शांति का अनुभव होगा। जिनको नामदान नहीं मिला है वो लोग ऐसे कर लें, जिनको नामदान मिला है वो भी कर लें, क्योंकि शांति सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जरा बताओ, हम किसी को अशांति फैलाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहते हो कि शांत रहे मन में शांति रहे, उलझन तनाव से मुक्त रहे, तो आपके अंदर जो विचार सोच चलते रहते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि कोई बात हो जाती है तो उसी विषय पर सोचते ही रहते हैं और सोचते 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 रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, फिर इसकी बात की चिंता होती कि अभी हम सोए नहीं, अभी हम सोए नहीं, तो ऐसे चिंता बढ़ जाती है। तो आप सभी लोग ऐसे इस क्रिया को आज से करके सोएंगे और उठेंगे तो इसी तरह से करेंगे, और करने के बाद फिर दुनिया का कोई भी काम आपका हो, आप करके देख लेना कि 1 महीने के अंदर आपके कार्य में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अगर परिवर्तन हो जाए कि बोरा वाले बाबा को बुला लेना, और ना हो जाए तो हमको बता देना कि भाई तुम वहाँ बात बताए थे, ये तो बात झूठी थी। तो इसके लिए गवाही में हम भी रहेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया था कि इनको थोड़ा बताया करो, ये लोगों को समझाया करो। तो भाई हम तो समझदार थे नहीं, ना हमको समझ सके। अब इनके बताने के अनुसार कोई बात समझ में आई है, तो हम ये आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम कोई जात पात का भेदभाव न रखते हुए भाईचारा प्रेम के साथ में रह करके वक्त के जगाए हुए नाम को याद करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति का रास्ता खुलेगा। आप सभी लोग इस कार्य को करके फिर आप बताना, और ये आप ये चाहते हो कि ये बाबा हमारे घर आए, ये बाबा बैठे हैं, इन्होंने संकल्प लिया कि सबके घर घर जाएंगे। एक डायरी रखी है, किताब कॉपी जिसको बोलते हो, पेन भी रखा है। तो आप चाहो तो अपना नाम, पता और नंबर मोबाइल का लिख देना।
जिससे इनको पहुंचने में आसानी हो जाएगी। और आप सभी से ये बाबा जय गुरुदेव की तरफ से और अपनी अनुभव के अनुसार ये बात कही जा रही है कि आप सभी लोग यदि आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो ज्यादा नहीं, वो दिन दूर नहीं है जो आप अभी इस बीमारी को कोरोना के नाम से जानते हो। ज्यादा दिन नहीं बीते, 4-5 महीना हुआ है और सबके जीवन में परिवर्तन हो गया और सब इतना परेशान हो रहे कि कैसे क्या होगा। 8 से 10 साल के अंदर, ज्यादा दूर की बात नहीं की जा रही, 8 से 10 साल के अंदर ऐसा समय आ जाएगा कि आप सभी लोग पूछते पूछते जय गुरुदेव वालों के पास में जाओगे। हो सकता है जो लोग संकल्प लिए हैं आपके सामने न रहे, तब फिर आप यहाँ आओगे और पूछोगे लोगों से कि बाबा कहाँ गए, तो बाबा तो अपने घर चले गए। तो ऐसा मौका न हो, अभी समय है, समय रहते अपना काम कर लिया जाए। ज्यादा कुछ न कहेंगे, अपनी गलती की माफी मांगते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी से सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।